तो जो उससे स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा टॉपिक हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर में देखो क्या होगा, अपन देखते हैं हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम अनदर होगा, फ्रॉम वन पार्ट टू द सिस्टम टू अनदर पार्ट होगा, राइजिंग होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस या डिफरेंट वेज होती है इसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है। बच्चों तीन डिफरेंट मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। बच्चों कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। ठीक है, कंडक्शन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। सपोज करो एक इंड मेटलिक रॉड का पुट है फ्लेम में, अदर इंड है रॉड विल अदर इंड ऑफ द रॉड है विल सून टू बी हॉट होगा। अपन अपन तुम होल्ड नहीं कर सकोगे अपने बेयर हैंड से। यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द रॉड थ्रू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अदर एंड। जो गैसेस होते हैं, गैसेस आर पुअर थर्मल कंडक्टर होंगे। बच्चों लिक्विड है कंडक्टिव इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस होंगे। यहाँ पे कंडक्शन होता है डिस्क्राइब होगा एज अ टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो इन मटेरियल गिवन टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडर करो। एक मेटलिक बार है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म प्रोसेस एरिया है, वेरी करा दो इंड मेंटेन है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये डन होगा। एक्सप्लेन होगा पुटिंग करेंगे इनको थर्मल कॉन्टैक्ट लार्ज रिजर्वायर टेम्परेचर से टीसी एंड टीडी। अपन एज्यूम करेंगे जो आइडियल कंडीशन में जो साइड ऑफ द बार है वो फुल्ली इंसुलेटेड होगा। यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन द साइड एंड सराउंडिंग। और आफ्टर सम टाइम एक स्टेडी स्टेट रीच्ड होगा और यहाँ टेम्परेचर ऑफ द बार डिक्रीज होगा यूनिफॉर्मली विद डिस्टेंस फ्रॉम टीसी टू टीडी। रिजर्वायर होगा, सी सप्लाई करेंगे हीट एट अ कांस्टेंट रेट जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा थ्रू द बार और गिवन आउट ऑफ द सेम रेट टू द रिजर्वायर डी होगा। और बच्चों ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि स्टडी स्टेट में जो रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ हीट है बच्चों प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। तो एच इज इक्वल टू के डेल्टा टी बाई एल होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी और ग्रेटर वैल्यू ऑफ की होगा मटेरियल तो मोर रैपिडली विल बी कंडक्ट हीट करेगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड पर केल्विन पर मीटर पर केल्विन होगा या वाट पर मीटर पर केल्विन होगा। जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वेरियस सब्सटेंस का वो लिस्टेड है बच्चों। ये वैल्यू स्लाइटली विद टेम्परेचर होगा कंसीडर होगा कांस्टेंट होगा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। कंपेयर करेंगे रिलेटिव लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गुड थर्मल कंडक्टर तो मटेरियल विद रिलेटिव स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी होगा। सम गुड थर्मल इंसुलेटर होगा जैसे वुड एंड ग्लास वुल होगा। तुम नोटिस करोगे कुछ कुकिंग पॉट्स होते हैं इसमें कॉपर कोटिंग होगा बॉटम में। Being a good conductor of heat, copper promote करके distribution of heat over the bottom of a platform, uniform cooking plaster forms other hand cooled insulator होगा बिल्ली ये कंडक्ट करेगा पॉकेट ऑफ एयर। रिकॉल करो गैसेस में पोर कंडक्टर होगा। नोट करो थर्मल लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर होगा बच्चों। रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ इंपॉर्टेंट मेनी अदर एप्लीकेशंस होगा। हाउस जो मेड होता है कंसंट्रेटेड रूप से वो हॉट होता है ड्यूरिंग समर डेज क्योंकि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है कंसंट्रेट की मच स्मॉलर होगी देन दैट ऑफ मेटल जो कि स्मॉल इनफ नहीं होगा। इसलिए जो पीपल यूजुअली प्रीफर करते हैं लेयर ऑफ अर्थ ऑफ फोम इंसुलेशन ऑफ सीलिंग जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो जाए बच्चों। ठीक है, हीट ट्रांसफर इज प्रोहिबिटेड और रूम लगातार कूलर हो और कुछ सिचुएशन हीट एनर्जी क्रिटिकल होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे इलेबोरेट हीट ट्रांसफर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है जिसकी वजह से एनर्मस एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फिजन्स के थ्रू इन द कोर ट्रांजिट्स जो कि सफिशिएंटली फास्ट होगा। ये प्रिवेंट करेगा कोर को फ्रॉम ओवर हीटिंग से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी एच इज इक्वल टू के डेल्टा टी बाई एल है। और बच्चों जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ के होगा मटेरियल का मोर रैपिडली विल बी कंडक्ट हीट करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल होगा मैटर होगा। ये पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड होता है। ये नेचुरली और फोर्स होगा। नेचुरल में क्या होगा, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब फ्लूइड हीट करेंगे फ्रॉम बिलो द हॉट पार्ट एक्सपेंड करेगा और बिकम लेस डेंस होगा बिकॉज ऑफ बायोंसी। और ये राइजेस होगा अपर कोल्डर पार्ट रिप्लेस होगा। ये अगेन हीटेड होगा, राइज अप और रिप्लेस्ड होगा कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड से। जो प्रोसेस होगा गोज ऑन होगा। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यूजुअली डिफरेंट होगा। कंडक्शन से कन्वेक्शन इन्वॉल्व होगा। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लूइड होगा। इन फोर्स कन्वेक्शन में कुछ मटेरियल फोर्स होंगे मूव करेंगे बाय अ पंप और सम अदर फिजिकल मीन्स है। जो कॉमन एग्जांपल है फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम्स का वो फोर्स एयर हीटिंग सिस्टम होम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, ऑटोमोबाइल इंजन है। ह्यूमन बॉडी में जो हीट हार्ट है वो भी ऐड करता है पंप जो कि सर्कुलेट करेगा ब्लड को थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करेगा हीट बाय फोर्स कन्वेक्शन और मेंटेन करेगा यूनिफॉर्म टेम्परेचर में। नेचुरल कन्वेक्शन पॉसिबल होता है बच्चों फैमिलियर फिनोमेना। ये डे में जो ग्राउंड हीट होगा मोर क्विकली करेगा लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। और जो ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज द वाटर हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट होगा बिकॉज मिक्सिंग करंट डिस्पर्स करेगा ऑब्जर्व हीट को थ्रू आउट द ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एयर इन कॉन्टेक्ट विद वार्म ग्राउंड हीट करेगा कंडक्शन के थ्रू एक्सपेंड करेगा बिकम लेस डेंस होगा सराउंडिंग कूलर एयर से। रिजल्ट जो वार्म एयर राइजेस होगा और अदर एयर मूव करेगा। स्पेस क्रिएटिंग सी ब्रिज एक लेयर होगा लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कूल एयर डिसेंड होगा। थर्मल कन्वेक्शन साइकिल सेटअप होगा जो कि ट्रांसफर करेगा हीट अवे फ्रॉम द लैंड। नाइट में ग्राउंड लॉसेस हीट करेगा मोर क्विकली और वाटर सरफेस वार्मर हो जाएगा देन द लैंड और एज अ रिजल्ट साइकिल रिवर्स होगा बच्चों। अदर एग्जांपल नेचुरल कन्वेक्शंस का स्टडी सरफेस विंड है अर्थ में जो कि ब्लो करेगा नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द आउट इक्वेटर जो उसको अपन ट्रेड विंड कहेंगे। एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉलो करेगा जो इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन होता है अर्थ का वो रिसीव करेगा अनइक्वल सोलर हीट को। और जो एयर एट द अर्थ सरफेस होगा नियर द इक्वेटर हॉट होगा वाइल जो एयर अपर एटमॉस्फेयर और द पोल्स होगा कूल होगा। एब्सेंस ऑफ एनी अदर फैक्टर एक कन्वेक्शन करंट वुड सेटअप होगा विद इन द एयर एट इक्वेटोरियल सरफेस जो कि राइज होगा और मूव करेगा टुवर्ड्स द पोल डिसेंडिंग एंड स्ट्रीमिंग करेगा टुवर्ड्स द इक्वेटर। जो रोटेशन होगा अर्थ का मॉडिफाई करेगा कन्वेक्शन करंट को बिकॉज ऑफ दिस एयर क्लोज टू द इक्वेटर होगा और
स्टोर्ड स्पीड होगा 1600 किलोमीटर पर आवर बच्चों, ये जीरो होगा क्लोज टू द पोल, और रिजल्ट क्या होगा, जो एयर डिसेंड होगा नॉट एट द पोल्स होगा बट एट 30 डिग्री नॉर्थ होगा और रिटर्न करेगा टू द इक्वेटर, इसी को अपन ट्रेड विंड कहेंगे बच्चों। यहाँ पे डे है, देखो एयर करंट सी ब्रीज है बच्चों, लैंड वार्म्स है, देन वाटर, यहाँ पे वाटर वार्मर होता है, देन एयर करंट, लैंड ब्रीज है बच्चों नाइट में, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों रेडिएशंस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, रेडिएशंस के बारे में, ठीक है, रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो रेडिएशन में क्या होगा, देखो कंडक्शन कन्वेक्शन रिक्वायर होगा, कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, ये जो बॉडीज ऑफ हीट ट्रांसफर होगा ये ऑपरेटर नहीं होगा बिटवीन बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन वैक्यूम होगा, और यहाँ पे अर्थ रिसीव करेगी हीट फ्रॉम द सन अक्रॉस आवर यूजेशन और क्विकली फील करेंगे वार्मथ पोरली और बिफोर कन्वेक्शन सेटिंग। जो थर्ड मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर का, यहाँ पे कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रेडिएशन है, और इस एनर्जी को अपन रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, और लाइक एनी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंट वेवलेंथ होगा और ट्रैवल करेगा वैक्यूम में विद स्पीड, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट होगा, और अपन नेट करेंगे मैटर, ठीक है, 3 न्यूटन के ऊपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा तो फ्रॉम द सन थ्रू इम्पेडेंस पर सभी बॉडी इमिट करेगा रेडिएंट एनर्जी, ये सॉलिड लिक्विड और गैस होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड होगा बाय बॉडी बट शो इट्स टेंपरेचर लाइक द रेडिएशन ऑफ रेड और आयरन और लाइट फ्रॉम फिलामेंट नेम, इसको थर्मल रेडिएशन कहेंगे। जब थर्मल रेडिएशन फॉलो होगा अदर बॉडी में तो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टेड को पार्टली ऑब्जर्व होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ बॉडी होगा वो ऑब्जर्व या रेडिएशन डिपेंड करेगा कलर ऑफ द बॉडी पे। और अपन ने देखा कि ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व करेगा इमिट रेडिएट एनर्जी बेटर करेगा बॉडी ऑफ लाइटर कलर, ऐसा इसलिए होता है कि मेनी एप्लीकेशन से अपन ने देखा व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ समर में एब्जॉर्ब करता है लीस्ट हीट फ्रॉम द सन, और जो ड्यूरिंग विंटर यूज करते हैं डार्क कलर क्लोथ को जो कि एब्जॉर्ब करेगा हीट को फ्रॉम द सन और कीप करेगा हमारी बॉडी वार्म को। जो बॉटम ऑफ द यूटेंसिल होता है कुकिंग फूड में बच्चों वो भी ब्लैकेट होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम हीट को फ्रॉम द फायर, और ये अपन को वेजिटेबल टू बी कुक्ड करेगा। सिमिलरली बच्चों दीवार फ्लास्क और थर्मोस बॉटल जो होता है वो डिवाइस होता है जो कि मिनिमाइज करेगा हीट ट्रांसफर को बिटवीन द कंटेंट ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड। ये कंसिस्ट होता है डबल वॉल ग्लास का, इनर एंड आउटर वॉल कोटेड होगा सिल्वर से, जो रेडिएशन होता है इनर वॉल का रिफ्लेक्टेड बैक होगा कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉटल में, जो आउटर वॉल होगा सिमिलरली रिफ्लेक्ट बैक एनी इनकमिंग रेडिएशन होगा, जो स्पेस होगा बिटवीन द वॉल इज इवैपोरेटेड होगा, रिड्यूस करेगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को लॉसेस करेगा, और फ्लास्क सपोर्टेड होगा इंसुलेटर लाइक कॉर्क से, जो डिवाइस होगा यूजफुल होगा प्रिवेंट करेगा हॉट कंटेंट को लीक लाइक मिल्क फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, और अल्टरनेटली स्टोर करेगा कोल्ड कंटेंट लाइक आइस को, ठीक है। अब बात करेंगे अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के बारे में। तो बच्चों अपन ने देखा कि जो हॉट वाटर या मिल्क होता है जब लिफ्ट करेंगे टेबल पे तो कूल हो जाएगा धीरे धीरे, और ये अटेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को, और स्टडी करेंगे कैसे गिवन बॉडी कूल हो जाता है जब एक्सचेंज करते हैं हीट विद सराउंडिंग। अपन परफॉर्म करेंगे कुछ एक्टिविटी को, मान चलो बच्चों अपन ने कुछ वाटर लिया 300 ml और कैलोरीमीटर में स्टर किया और कवर किया टू होल्ड लिड से। अब फिक्स करेंगे थर्मोमीटर को थ्रू आउट द होल इन द लिड और मेक करेंगे श्योर कि जो बल्ब होगा थर्मोमीटर का इमर्स होगा वाटर में। अब नोट करेंगे रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर को, तो रीडिंग T1 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, हीट इज वाटर केप्ट है कैलोरीमीटर में जब तक अटेंड कर रहा है टेम्परेचर को से 40 डिग्री सेल्सियस एबव रूम टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो स्टॉप हीटिंग वाटर बाय रिमूव करेगा हीट सोर्स को, तो स्टार्ट करेंगे स्टॉप वॉच को, नोट करेंगे जो रीडिंग होगा थर्मोमीटर का फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर एवरी 1 मिनट स्ट्रिंग करेंगे जेंटली विद स्टिर, तो कंटिन्यू टू नोट करेंगे जो टेम्परेचर होगा T2 अटेंड करेगा टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस एबव द ऑफ सराउंडिंग। जो प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन टेकिंग ईच वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर बाय एक्सिस इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ T अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, डेल्टा T टाइम, ठीक है। कर्व शोइंग कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विद टाइम होगा, तो फ्रॉम द ग्राफ तुम ये इन्फर करोगे कि कैसे कूलिंग हॉट वाटर डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग। तुम नोटिस करोगे इनिशियली जो रेट ऑफ कूलिंग हायर और डिक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का फॉल होगा। अब यहाँ पे एबो एक्टिविटी बताता है कि एक हॉट बॉडी लूज करेगा हीट को टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है डिपेंड करेगा डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। न्यूटन्स वाज फर्स्ट जिन्होंने स्टडी किया सिस्टमैटिक मैनर में जो रिलेशन बिटवीन हीट लॉस है गिवन इंक्लूजर इस टेम्परेचर में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, और सराउंडिंग जो लॉ होल्ड गुड होगा ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस टेम्परेचर। जो लॉस ऑफ हीट होता है बाय रेडिएशन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी पे और एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस पे, माइनस dq by dt की डेल्टा t होगा, k पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, डिपेंड करेगा एरिया और नेचर ऑफ सबस्टेंस सरफेस ऑफ द बॉडी पे। सपोज करें बॉडी मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, टेम्परेचर T2 है, T1 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। यदि टेम्परेचर फॉल हो रहा है स्मॉल अमाउंट dt इन टाइम dt, तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस जो होगा हो जाएगा बच्चों T2 इज इक्वल टू T1 E C प्लस E माइनस KT होगा, C इज इक्वल टू E की पावर C होगा। इनेबल होगा कैलकुलेट करेगा टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी को थ्रू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। बच्चों स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कंबाइंड होगा, प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर की। ये वैलिड होता है अप्रोक्सीमेटली इंटर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम रेडिएटर टू अ रूम, जो लॉस ऑफ हीट होता है थ्रू द वॉल ऑफ अ रूम और कूलिंग ऑफ अ कप ऑफ अ टी ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन बच्चों जो न्यूटन्स लॉ ऑफ
कूलिंग है उसको वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, जो कि फिगर 11.9 में है। ये सेटअप कंसिस्ट हो रहा है डबल वॉल्ड वेसल्स है कंटेनिंग वाटर इन बिटवीन द टू वॉल्स। एक कॉपर कैलोरीमीटर कंसिस्ट करेगा हॉट वाटर जो कि प्लेस्ड होगा इनसाइड द डबल वॉल्ड वेसल्स। दो थर्मोमीटर थ्रू द कोर आर यूज्ड टू नोट करेगा टेंपरेचर T2 एंड T1 ऑफ हॉट वाटर इन बिटवीन द डबल वॉल रिस्पेक्टिव टेंपरेचर ऑफ हॉट वाटर कैलोरीमीटर में नोट होंगे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ग्राफ प्लॉट होगा बिटवीन द लॉग T2 माइनस T1 ऑफ टाइम T। जो नेचर ऑफ ड्रॉप ऑब्जर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें नेगेटिव स्लोप होगा जो कि फिगर 11.9b में दिखाया गया है बच्चों, और ये सपोर्ट होगा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का। माइनस डी की अपॉन डी टी की डेल्टा टी होगा T2 इक्वल T1 प्लस सी की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया। बाकी समरी अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। थैंक यू।